नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति का आज लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो आपके सामने पहला नाम है यह कोमोलिका बारी का है। कोमोलिका बारी एक तीरंदाज हैं, ठीक है। तो दीपिका कुमारी के बाद जो दूसरा नाम आता है ना तीरंदाज में, कोमोलिका बारी का है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पोलैंड में 2021 में पोलैंड में जो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ था ना, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिलाएं बन गई हैं। स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दीपिका कुमारी, और दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो कोमोलिका बारी। तो कोमोलिका बारी कौन है, तीरंदाज है, इतना आपको याद रखना चाहिए। बाकी इनके बारे में कुछ और देखिए। अगस्त 2021 में पोलैंड में संपन्न विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कोमोलिका बारी ने स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 18 एवं अंडर 21 दोनों में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। इससे पूर्व यह कारनामा झारखंड की ही दीपिका कुमारी ने की थी, यानी कि स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तीरंदाजी में, तो पहली भारतीय महिला दीपिका कुमारी थी और दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो कोमोलिका बारी हैं, ठीक है। इससे पूर्व 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में स्टेट 3 तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में दीपिका कुमारी एवं अंकिता भगत के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता था। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो दीपिका कुमारी। दूसरी महिला कौन बनी है, कोमोलिका बारी। दीपिका कुमारी के साथ एक और थी जिनके साथ मिलकर उन्होंने यह पदक जीता था, उनका नाम है अंकिता भगत, ठीक है। तो अगला नाम जो आपके सामने है ना, अंकिता भगत का ही है। तो अंकिता भगत के बारे में भी आप समझेंगे कि यह भी क्या एक तीरंदाज है। तो अंकिता भगत 2021 में पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में स्टेट 3 के तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में झारखंड के ही दीपिका कुमारी एवं कोमोलिका बारी के साथ मिलकर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलवाया। मतलब कि कोमोलिका बारी स्वर्ण पदक जीती विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, इसके अलावा दीपिका कुमारी जीती और उनके साथ उनके टीम में काम करके अंकिता भगत ने भी इस स्वर्ण पदक को दिलवाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक दिलवाने में अंकिता भगत का भी रोल है। तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि अंकिता भगत कौन है, तो अंकिता भगत कौन है, तो यह एक तीरंदाज है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कोमोलिका बारी तो विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी महिला किसमें, तीरंदाजी चैंपियनशिप में। पहली महिला कौन है, दीपिका कुमारी। अंकिता भगत उन लोगों के साथ में थी, इतना आपको याद रखना है। अगला नाम आपके सामने है इंद्राणी रॉय। इंद्राणी रॉय कौन है, तो भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है और इनका चयन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच के लिए किया गया है, ठीक है। यानी कि इंद्राणी रॉय का जो चयन किया गया है यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। इतना आपको केवल ध्यान रखना है कि इंद्राणी रॉय कौन है थी, तो ये झारखंड की विकेट कीपर बल्लेबाज थी। इनका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है और किसमें, तो तीनों में, T20 में भी, एक दिवसीय मैच में भी और टेस्ट मैच में भी, ठीक है। अगला नाम है आपके सामने मालेंद्र बेसरा। मालेंद्र बेसरा कौन थे, तो आपको पता होगा झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी, नाम था झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, पता है ना, इसके बारे में बात भी किए हैं। तो जामताड़ा के मालेंद्र बेसरा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के प्रथम लाभुक बने। यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना आया था झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, इसके प्रथम लाभुक कौन बने हैं, तो मालेंद्र बेसरा। यानी इसका सबसे पहला जो बेनिफिट मिला, सबसे पहले व्यक्ति जो इसके लाभुक बने मालेंद्र बेसरा हैं। इसके तहत क्या होता था, तो इसके तहत ना किसानों द्वारा जो लिया गया कर्ज था उसमें 50,000 रुपये की कर्ज माफ़ी हो जाती थी, यानी 50,000 रुपया माफ़ कर दिया जा रहा था, ठीक है।
तो इसके तहत सबसे पहला लाभुक कौन बने? मालेंद्र बेसरा बने। इनके साथ क्या हुआ? तो इनका 50,000 कर्ज जो था माफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जामताड़ा के। तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के प्रथम लाभुक कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा, मालेंद्र बेसरा। कहाँ के रहने वाले हैं? जामताड़ा के। इसके तहत क्या होता था? किसानों के 50,000 कर्ज को माफ कर दिया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है आपके सामने मरियम गुड़िया। मरियम गुड़िया कौन है? तो मरियम गुड़िया कोरोना का पहला टीका लगाने वाली सफाई कर्मी है। ठीक है, तो झारखंड में कोरोना का पहला टीका सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को लगाया गया। पहला कोरोना का टीका किसे लगाया गया? मरियम गुड़िया को। एक कौन है? तो एक सफाई कर्मी है। उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीका लगाया गया। मतलब इन्हें कौन सा टीका लगाया गया? तो कोविशील्ड टीका लगाया गया। ठीक है, आप केवल इतना याद रखेंगे, मरियम गुड़िया, तो कोरोना का पहला टीका इन्हीं को लगाया गया। यह एक सफाई कर्मी है। अगला नाम है आपके सामने आयाती मिश्रा। आयाती मिश्रा कौन है? तो जमशेदपुर की रहने वाली आयाती मिश्रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उप विजेता बनी है। ठीक है, जमशेदपुर की रहने वाली आयाती मिश्रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उप विजेता बनी है। इतना आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 2.3 लाख, ठीक है, लाख से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया था। अगला नाम है आपके सामने सुप्रीति कच्छप। सुप्रीति कच्छप कौन है? तो इनके बारे में देखिए कि पहले समझ लीजिए कि सुप्रीति कच्छप गुमला की रहने वाली हैं। ठीक है, तो सुप्रीति कच्छप गुमला की सुप्रीति कच्छप ने 8वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। यानी कि 8वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला की सुप्रीति कच्छप ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इससे पहले भी इनको बहुत सारा पदक मिल चुका है। इससे पूर्व सुप्रीति 2020 में खेलो इंडिया गेम में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था और 55वीं राष्ट्रीय कांस्य कंट्री में स्वर्ण पदक जीता था। यानी इससे पहले 2020 में खेलो इंडिया गेम में इन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा इन्होंने 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और अभी ये क्या की हैं कि 8वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है आपके सामने अजीत टेटे। अजीत टेटे कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित रांची के अजीत टेटे को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अब आपको क्या यहाँ ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित, यानी कि अजीत टेटे को पहले 1998 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र से यूनाइटेड नेशन मेडल से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित रांची के अजीत टेटे को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया हाल ही में, इसलिए इनका नाम चर्चा में है। श्री टेटे संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सदस्य बनकर बोस्निया और हेर्जेगोविना भी गए थे, जहां वे हिंसा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेवा के सदस्य बनकर ये बोस्निया गए थे, हेर्जेगोविना भी गए थे। और वहाँ क्यों गए थे? तो हिंसा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी वहाँ जाके। ठीक है, इस कारण इनको 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। वर्तमान में इन्हें क्या मिला है? तो रांची के अजीत टेटे को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ध्यान रहे कि कहाँ के रहने वाले हैं अजीत टेटे? तो रांची के। ठीक है, अगला नाम है आपके सामने ब्यूटी डुंगडुंग। ब्यूटी डुंगडुंग कौन है? तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम, ये हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला खेल कूद से क्या होता है कि बहुत इजी सवाल पूछता है, ऊपर से ही पूछ लेता है। जैसे पूछेगा कि ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, तो आप हॉकी खेल से इतना पहले याद रखेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर ब्यूटी डुंगडुंग चिल्ली की जूनियर टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाकर चर्चा में रही हैं। ठीक है, ब्यूटी डुंगडुंग चिल्ली की जूनियर टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाकर चर्चा में आई हैं।
और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर हैं कौन? ब्यूटी डुंगडुंग। ठीक है, इनका संबंध हॉकी खेल से है, इतना आपको याद रखना चाहिए। अगला नाम है शिवम चंद्र। सबसे पहले समझ लीजिए कि शिवम चंद्र कौन है, तो एक रेसलर हैं। ठीक है, तो रांची निवासी शिवम चंद्र राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीतने वाले झारखंड के प्रथम रेसलर हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि शिवम चंद्र का संबंध कहाँ से है, तो रांची जिले से है। ठीक है, और रांची निवासी हैं। रांची निवासी शिवम चंद्र राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीतने वाले झारखंड के प्रथम रेसलर हैं। ठीक है, अगला नाम है आपके सामने महावीर महतो। महावीर महतो ना कलाकार हैं, पेंटिंग बनाते हैं और अपने पेंटिंग के कारण ही ये चर्चा में आए हैं। महावीर महतो के बारे में देखिए कि थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में यानी कि विजन 2021 में झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंगों का चयन हुआ है। अब यहाँ समझ लीजिए, महावीर महतो एक कलाकार हैं, पेंटिंग बनाते हैं और कुर्मी कला जगत के हैं ये। ठीक है, तो थाईलैंड में जो आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 के नाम से, इसमें क्या हुआ कि झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन हुआ है। उनकी एक पेंटिंग में क्या है, तो एक पेंटिंग में जावा नृत्य अथवा दूसरी छऊ नृत्य के मुखौटा की है। ठीक है, अब देखिए इनका 2 पेंटिंग चयन हुआ है। 2 में से जो एक पेंटिंग है उसमें जावा नृत्य को दिखाया गया है और दूसरा जो है उसमें छऊ नृत्य को दिखाया गया है, जो मुखौटा पहन के किया जाता है ना, इस पे हम लोग बात भी किए थे। तो एक में छऊ नृत्य को और एक दूसरे में क्या है, जावा नृत्य को दिखाया गया है। ठीक है, महावीर महतो कहाँ के रहने वाले हैं, तो धनबाद के रहने वाले हैं। कुर्मी मतलब कि कुर्मी जगत के हैं ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि महावीर महतो क्यों चर्चा में आए, तो अपने पेंटिंग के कारण। इनका एक पेंटिंग जावा नृत्य से है, दूसरा पेंटिंग छऊ नृत्य से है। ठीक है, और कहाँ सेलेक्ट हुआ है, विजन 2021 में जो थाईलैंड में आयोजित हुआ था ना अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन, वहीं इनके पेंटिंगों को चयन किया गया है। बस अगला नाम है आपके सामने, आगे देखिए। अगला नाम है आपके सामने शुभम सिंह। ठीक है, शुभम सिंह का नाम क्यों आया चर्चे में, तो देखिए झारखंड के युवा तेज गेंदबाज देवघर निवासी, ध्यान रहे शुभम सिंह देवघर के रहने वाले हैं, तो झारखंड के युवा तेज गेंदबाज देवघर निवासी शुभम सिंह का चयन IPL 2021 के मुंबई इंडियंस टीम में किया गया था। IPL जो 2021 में हुआ ना, मुंबई इंडियंस टीम में इनका चयन हुआ था शुभम सिंह का, इसलिए इनका नाम चर्चा में है। अगला नाम है आपके सामने अजय राज का। ठीक है, तो गढ़वा निवासी बोसिया खिलाड़ी अजय राज पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी बने। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, सबसे पहले देखिए कि अजय राज कहाँ के रहने वाले हैं, तो गढ़वा के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका मतलब संबंध किस खेल से है, तो पैरा ओलंपिक से है। तो गढ़वा निवासी बोसिया खिलाड़ी अजय राज, ठीक है, अजय राज पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी कौन हैं, अजय राज हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यह कहाँ के निवासी हैं, तो झारखंड के गढ़वा जिले के निवासी हैं। इनका चयन कहाँ हुआ है, कहाँ के लिए, तो इनका चयन दुबई में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता हेतु किया गया है। मतलब कि जो दुबई में होने वाला ना पैरा ओलंपिक, इसके लिए इन्हें चयन किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश का नाम आप सबने सुना होगा जब हम पढ़ा रहे थे राज्यसभा सदस्य। तो ये राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं किस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, इतना आपको याद रखना है। राज्यसभा सदस्य की बात करें तो बीजेपी पार्टी से 3 सदस्य चुने गए हैं और JMM से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 हैं और एक कौन है, तो एक है कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, देखिए झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है, जिसमें से 3 जो है ना वर्तमान में बीजेपी पार्टी से हैं। 2 सांसद जो है राज्यसभा में झारखंड क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और एक कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस से जो है उनका नाम है धीरज प्रसाद साहू
और जो दो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनमें एक का नाम शिबू सोरेन है और दूसरा का नाम महुआ मांझी है। महुआ मांझी का 2 बुक बताए थे आप सबको हम, मरंगोडा नीलकंठ और मैं बोरिसाइला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। और 3 जो सदस्य थे ये बीजेपी पार्टी से थे। एक का नाम था दीपक प्रकाश, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा का नाम था समीर उरांव और तीसरा का नाम था आदित्य साहू। यानी आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, समीर उरांव, 3 राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, झारखंड से हैं। ठीक है, अब चलिए अगला नाम है आपके सामने केदार कानन। केदार कानन कौन है? तो मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि हैं ये। ठीक है, मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि केदार कानन की पुस्तक अक्ष पर नचेत का लोकार्पण रांची में किया गया। यानी कि अभी इनका एक बुक आया है अक्ष पर नचेत, तो इस कारण ये चर्चा में आए हैं। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना चाहिए कि केदार कानन का भी कौन सा बुक चर्चा में है, तो अक्ष एवं नचेत के कारण ये चर्चा में आए हैं। और ये कौन है? तो मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला नाम है आपके सामने, नाम है कंचन उगूर संडी। ठीक है, तो सरायकेला के रहने वाले हैं। तो सरायकेला निवासी कंचन उगूर संडी ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क उमलिंगा की यात्रा बाइक से पूरी कर विश्व की एकलौती सोलो ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले समझिएगा कि कंचन उगूर संडी चर्चा में क्यों है। तो इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क जिसका नाम है उमलिंगा, यहाँ की इन्होंने यात्रा की है। कैसे? तो बाइक से, पूरी यात्रा बाइक से की है और बाइक से यात्रा पूरी कर विश्व की एकलौती सोलो ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो सरायकेला के। अगला नाम है आपके सामने ऋषि दिव्यकीर्ति। ऋषि दिव्यकीर्ति कौन है? तो बोकारो के ऋषि दिव्यकीर्ति ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में विश्व के 113 देशों के प्रतिभागियों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब थोड़ा समझिए, यहाँ जो ऋषि दिव्यकीर्ति हैं इनका नाम चर्चा में क्यों आया है? तो यह पहले तो ये बोकारो के रहने वाले हैं और पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा जो आयोजित किया गया था ना, ध्यान रखिए कौन आयोजित किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित जो गंगा क्वेस्ट 2021 था, इसमें विश्व के 113 देशों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से ऋषि दिव्यकीर्ति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 113 देशों के प्रतिभागियों के बीच में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन? ऋषि दिव्यकीर्ति ने। यानी कि 113 देश के प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से ऋषि दिव्यकीर्ति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला नाम है आपके सामने हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन के बारे में क्या बताना, आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री हैं, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ये 2 क्षेत्र से जीते थे, एक दुमका विधानसभा क्षेत्र से और एक बरहेट से। दुमका से इस्तीफा दे दिए, बरहेट से रखी और फिर आगे चल के मुख्यमंत्री बन गए। बस इतना आपको नाम याद रखना है। 19 दिसंबर 2019 को इन्होंने अपना शपथ लिया। ठीक है, और 11वें मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगला नाम है छुटनी देवी। ठीक है, छुटनी देवी के बारे में आप सब जानते होंगे, इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए सब नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक छुटनी देवी भी है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि छुटनी देवी कौन है। तो सरायकेला क्षेत्र की महिला जिन्हें डाइन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सबसे पहला सवाल कि छुटनी देवी कहाँ की निवासी हैं? तो सरायकेला की। दूसरा कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार। कब? 2021 में। अगला सवाल पूछेगा कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया है? तो डायन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, डायन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है हफीजुल हसन अंसारी। हफीजुल हसन अंसारी को आप सबको पता होगा, हाल ही में इनको अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया, अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया।
बोलिएगा क्यों? क्योंकि पहले जो झारखंड के मंत्री थे ना, कौन थे? हाजी हुसैन थे, जो कि इनके पिताजी थे। लेकिन हाजी हुसैन, आपको पता होगा हाजी हुसैन का क्या हुआ, हाल ही में निधन हो गया। उसके बाद इनके बेटे को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इनके बेटे को यानी कि हफीजुल हसन अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। इसके साथ साथ इनको खेल कूद विभाग का भी मंत्री बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे हफीजुल हसन अंसारी कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री हैं। कला संस्कृति मंत्री भी यही हैं। खेल कूद का विभाग भी इनके पास ही है, ठीक है। और पहले कौन थे इस पद पर? तो पहले इनके पिता थे हाजी हुसैन अंसारी, लेकिन उनका निधन हो गया, इस वजह से इनको यह पद मिला, ठीक है। और मधुपुर उपचुनाव जीत कर विधानसभा के सदस्य बने हैं। अगला नाम है आपके सामने हीरामन कोरवा। तो हीरामन कोरवा अपने शब्दकोश के लिए काफ़ी चर्चा में आए हैं। आप सबको पता होगा कोरवा भाषा का शब्दकोश इनका अभी एक तैयार हुआ है, इस कारण चर्चा में आए हैं। झारखंड के गढ़वा जिले के हीरामन कोरवा ने 12 वर्ष की कड़ी मेहनत से कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनकी सराहना की है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे कुछ बन सकता है एग्जाम में। पहले तो कि हीरामन कोरवा कौन है? तो हीरामन कोरवा गढ़वा जिले के निवासी हैं। इनके बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए? तो हीरामन कोरवा ने 12 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद कोरवा भाषा का एक शब्दकोश तैयार किया है। शब्दकोश मतलब एक डिक्शनरी, ठीक है, शब्दकोश तैयार किया। और प्रधानमंत्री ने मन की बात में, जो मन की बात उनका जो कार्यक्रम चलता है उसमें इन्होंने इनकी सराहना की है, ठीक है। अगला नाम है आपके सामने सविता कुमारी। सविता कुमारी क्यों चर्चे में आई हैं? तो देखिए रांची जिले की सविता कुमारी भारतीय तीरंदाज हैं, ठीक है। आज की क्लास में ना तीरंदाज से बहुत सारा नाम आ रहा है, तो आप एक साथ नाम याद कर लीजिएगा। रांची जिले की सविता कुमारी कौन है? भारतीय तीरंदाज हैं। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता से सीधे संवाद करते हुए बधाई दी, ठीक है। सविता कुमारी कौन है? तो भारतीय तीरंदाज हैं। हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता से सीधे संवाद करते हुए इन्हें बधाई दी है, ठीक है। देखिए तीरंदाज से हम सवाल मान लीजिए कुछ बनता है तो आपको नाम याद रखना चाहिए। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाज से। फिर कोमोलिका बारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाज से। फिर अंकिता भगत किससे जुड़ी हुई है? तो तीरंदाज से। तो अंकिता भगत, कोमोलिका बारी, दीपिका कुमारी और अभी एक नाम आया सविता कुमारी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सब किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो तीरंदाज से। अगला नाम है आपके सामने कामदेव पान। कामदेव पान कौन है? तो सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां जिले के वसुदा गांव के निवासी कामदेव पान ने बैटरी चलित बाइक तैयार की। कामदेव पान बैटरी चलित बाइक तैयार की है, इस कारण ये चर्चा में है। मुख्यमंत्री द्वारा इनकी प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो कामदेव पान सरायकेला के रहने वाले हैं। इन्होंने बैटरी से चलने वाले बाइक तैयार किया, ठीक है। बैटरी से चलने वाला बाइक को तैयार किए हैं, इस कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। मुख्यमंत्री खुद इनकी प्रशंसा की है। अगला नाम है आपके सामने नाजिया नसीम, ठीक है। तो नाजिया नसीम क्यों चर्चे में है? तो झारखंड की रांची डोरंडा की नाजिया नसीम ने सोनी टीवी के चर्चित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपये जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। मतलब कि नाजिया नसीम आप सुने भी होंगे, अभी चर्चा में थी। इन्हें 1 करोड़ रुपया इन्होंने जीता है। कहाँ? कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है। ये रांची के डोरंडा की रहने वाली हैं। रांची के डोरंडा की रहने वाली इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है डॉक्टर रणेंद्र। डॉक्टर रणेंद्र के बारे में तो आप सब पढ़े होंगे साहित्य एवं साहित्यकार में, ठीक है। तो प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर रणेंद्र को श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 प्रदान किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी संस्था के द्वारा इन्हें दिया गया है, ठीक है।
आगे आपको इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है वो क्या है कि वर्तमान समय में जो रणेंद्र कुमार डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची के निदेशक हैं। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि वर्तमान में रणेंद्र कुमार जो हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची के निदेशक हैं। इनकी प्रमुख रचना है ग्लोबल गांव का देवता, जो कि एक उपन्यास है, फिर गायब होता हुआ देश, रात बाकी, 56 छुरी, 72 पेंच आदि। इनके बारे में हम लोग पहले भी एक बार बात किए हैं, है ना। इफ्को के द्वारा इनको हाल ही में मतलब जो यह सम्मान मिला इफ्को के द्वारा दिया गया है। और आपको याद क्या रखना है कि वर्तमान में क्या है, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची के निदेशक हैं। इनका जो बुक है, बुक का नाम याद रख लीजिएगा, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, रात बाकी, 56 छुरी, 72 पेंच। ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020। चलिए अगला नाम है आपके सामने शिबू सोरेन। तो गुरुजी के नाम से मशहूर हैं शिबू सोरेन। इनके बारे में आपको सब पता है कि ये राज्यसभा से अभी सांसद चुने गए हैं। किस पार्टी से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 व्यक्ति राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, एक शिबू सोरेन, दूसरा महुआ माझी। महुआ माझी का 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैं बोरिसाइला, दूसरा मरंगोडा नीलकंठुआ। ठीक है। चलिए अगला नाम है आपके सामने शिल्पा राव का। देखिए लिखा हुआ तो बहुत रहता है बुक में, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा बात करें तो अच्छा रहे। ठीक है, तो कुछ चुन के पढ़िए। अगला नाम है शिल्पा राव। तो जमशेदपुर की निवासी हैं शिल्पा राव। ठीक है, तो जमशेदपुर निवासी शिल्पा राव फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली गायिका बन गई हैं। जमशेदपुर निवासी शिल्पा राव फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली गायिका बन गई हैं। इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इन्हें फिल्म वार के गाने जो है ना, घुंघरू टूट गए, इन्हें जो फिल्म है वार, इसमें एक गाना है घुंघरू टूट गए, गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मतलब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो वार जो फिल्म वार है इसमें एक गाना है घुंघरू टूट गए, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। आप यहाँ याद क्या क्या रखिएगा कि शिल्पा राव को हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है और जमशेदपुर निवासी शिल्पा राव फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली गायिका बनी है। किस गाने के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, तो घुंघरू टूट गए। ठीक है, या किस फिल्म का गाना है, तो वार का। अगला नाम है आपके सामने बसंत सोरेन का। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं और शिबू सोरेन के पुत्र हैं। इनके बारे में भी आप सबको पता होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, एक दुमका और एक बरहेट। उन्होंने बरहेट को अपने लिए रखा और दुमका में इस्तीफा दे दिए। तो जब दुमका में इस्तीफा दिए तो दुमका क्या हुआ, दुमका सीट खाली हो गया। तो फिर दुमका विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और वहां खड़े हुए कौन, तो बसंत सोरेन, और फिर इन्होंने जीत दर्ज की। ठीक है, तो बसंत सोरेन कौन है, तो दुमका विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ 2020 में, वहां इन्होंने जीत दर्ज की और किसे हराकर, तो लुइस मरांडी को हराकर। ठीक है। अगला नाम है आपके सामने जय मंगल सिंह। जय मंगल सिंह के बारे में भी आप सब जानते होंगे। बोलिएगा क्यों जानेंगे, तो आपको पता होगा कि राजेंद्र सिंह जो कि पूर्व मंत्री थे, राजेंद्र सिंह, इनके निधन के पश्चात क्या हुआ कि बेरमो विधानसभा सीट खाली हो गया था। और जब बेरमो विधानसभा सीट खाली हुआ तो वहां से इनके पुत्र खड़े हुए चुनाव में, जिनका नाम था जय मंगल सिंह, और इन्हीं को कहा जाता है अनूप सिंह। तो जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह। ठीक है, तो कहाँ से खड़ा हुए, बेरमो विधानसभा सीट से फिर खड़े हुए। राजेंद्र सिंह के निधन के पश्चात बेरमो विधानसभा सीट खाली हो गया। उसके बाद यहाँ से इनके बेटे खड़े हुए, जिनका नाम था जय मंगल सिंह। फिर उन्होंने क्या की, विजय दर्ज की। ठीक है, जीत जाते हैं यहाँ से। तो आपको जय मंगल सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बेरमो विधानसभा से भी ये विधायक हैं। अगला नाम है आपके सामने स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी कौन है, तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद राज्यपाल ने इन्हें प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के पद पर इन्हें नियुक्त किया है। किसे, स्टीफन मरांडी को। इतना आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ देखना चाहेंगे तो देखिए, राज्य स्तरीय विश्व सूत्री
कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, राज्य स्तरीय विश्व सूत्री कार्यान्वयन समिति के जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए स्टीफन मरांडी हैं। ठीक है, और इन्हें अभी क्या नियुक्त किया गया है, तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद राज्यपाल ने इन्हें प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया था। इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है सरयू राय। सरयू राय तो बहुत फेमस हैं, आप सबको पता होगा कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए थे रघुवर दास को हराकर, है ना। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री थे 2019 में, उस समय रघुवर दास को इन्होंने क्या किया कि हराकर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से ये जीते। ठीक है, कौन? सरयू राय। हाल ही में इन्होंने क्या किया है, भारतीय जन मोर्चा नामक नई पार्टी की स्थापना की है। जब ये जीते थे तो निर्दलीय थे, किसी भी पार्टी से नहीं थे, और रघुवर दास को हराकर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से जीते थे। ठीक है, वर्तमान में इन्होंने क्या किया है कि भारतीय जन मोर्चा नामक एक नई पार्टी बनाई है, भारतीय जन मोर्चा। ठीक है, अगला नाम है SN प्रधान का। झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी सत्यनारायण प्रधान ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपये जीते हैं। अभी आपको हम एक नाम बताए थे जिन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ रुपये जीते थे। ठीक है, 1 करोड़, उनका नाम आप क्या था पता है आप सबको? अभी हम चर्चा किए हैं, अभी कमेंट करेंगे आप सब। ठीक है, कि किन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता है। और अभी हम बात करते हैं SN प्रधान पर। तो SN प्रधान ने क्या किया कि 1901 कौन है, तो झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। ठीक है, सत्यनारायण प्रधान, इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपया जीता है। ठीक है, और इन्होंने इस पैसा का क्या किया, यह इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जीत की राशि शहीदों के आश्रितों के लिए बने खाता भारत के वीर में जमा कर दिया। मतलब शहीदों के लिए जो खाता बना है ना भारत के वीर, इसके मतलब कि इनके नाम यह सारा पैसा क्या कि जमा कर देते हैं। ठीक है, कितना जीते, तो 25 लाख रुपया जीते हैं। चलिए, अगला नाम है आपके सामने सुनील बादल। यहाँ 2 पॉइंट याद रखिएगा कि SN प्रधान ने 25 लाख रुपया जीता है कौन बनेगा करोड़पति में, और इससे पहले जो बताए थे नाजिया नसीम ने 1 करोड़ रुपया जीता है। ठीक है, किसमें, कौन बनेगा करोड़पति में। ये कहाँ की रहने वाली थी नाजिया नसीम, तो रांची डोरंडा की। और एक है SN प्रधान, ये झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी थे, 25 लाख रुपया जीते हैं। इन्होंने इस राशि का क्या किया, तो आश्रितों के लिए जो खाता बना है भारत के वीर, इस खाते में जमा करवा दिया पैसा। ठीक है, अगला नाम है सुनील बादल। तो आकाशवाणी रांची में कार्यरत सुनील बादल के उपन्यास आखिरी कोशिश, अब यहीं से सवाल बन जाएगा कि आखिरी कोशिश उपन्यास किनका है, तो सुनील बादल का है। ठीक है, तो आखिरी कोशिश के आधार पर तेज किरण प्रोडक्शन मुंबई फिल्म बनाएगी। ठीक है, यानी कि तेज किरण प्रोडक्शन मुंबई एक फिल्म बनाने वाली है, जिसका निर्देशन कौन करेगा, तो रंजन सिंह राजपूत कर रहे हैं निर्देशन। ठीक है, और किस पर बन रहा है फिल्म, तो आखिरी कोशिश जो उपन्यास है ना इस पर, और इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो सुनील बादल। अगला नाम है आपके सामने डॉक्टर नफीस अख्तर। डॉक्टर नफीस अख्तर का नाम क्यों चर्चा में आया है, तो डॉक्टर नफीस अख्तर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, हाल ही में सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर नफीस अख्तर। ठीक है, इससे पूर्व कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे, यानी झारखंड राज्य एसोसिएशन के डॉक्टर नफीस अख्तर से पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कुलदीप सिंह थे। वर्तमान में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर नफीस अख्तर। ठीक है, अगला नाम है आपके सामने अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के बारे में आप सबको पता होगा, ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरे बार, चौथे बार और 8वें नंबर में। ठीक है, दूसरे नंबर में, चौथे नंबर में और 8वें नंबर में 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, कहाँ से, तो खूंटी संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में आवासीय मामलों का कैबिनेट मंत्री भी वर्तमान में है ये, ठीक है। आदिवासी मामलों का कैबिनेट मंत्री हैं। आदिवासी मामले के कैबिनेट मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अर्जुन मुंडा हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं ये। इसके अलावे देखिए, अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी तथा झारखंड तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय तीरंदाजी तथा झारखंड तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अर्जुन मुंडा। एक खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और वर्तमान में आदिवासी मामले के कैबिनेट मंत्री भी हैं, ठीक है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 नंबर में, 4 नंबर में और 8वें नंबर में। अगला नाम है आपके सामने हेमा तिर्की। हेमा तिर्की के बारे में आपको क्या जानना है? तो झारखंड की हेमा तिर्की ने 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 375 किलोग्राम वजन उठाया है। कितना? 375 किलोग्राम, ठीक है। अगला नाम है आपके सामने पंकज कुमार रजक। हजारीबाग के पंकज कुमार रजक का चयन भारतीय पुलिस सीनियर हॉकी टीम में किया गया है। बस इतना काफ़ी है। क्या ध्यान देना है आपको कि पंकज कुमार रजक का भी चयन हुआ है किस में? तो भारतीय पुरुष सीनियर हॉकी टीम में, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो हजारीबाग के। अगला नाम है और लास्ट है संगीता कुमारी। तो झारखंड की संगीता कुमारी का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हेतु किया गया है। इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल के लिए इनका चुनाव चयन किया गया है। और किस टीम में? तो भारतीय महिला हॉकी टीम में। पंकज कुमार रजक को कहाँ चुना गया है? तो भारतीय पुरुष सीनियर हॉकी टीम में। संगीता कुमारी भारतीय महिला हॉकी टीम में। बस इतना ही था। चर्चित व्यक्ति कंप्लीट हो गया। आप पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।